हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 6 चैप्टर 11 मैथ्स का आर्य सगवाल से देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन। इनके कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट है इसमें प्लेन का। तो प्लेन क्या होता है? जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, ये प्लेन है, फ्लैट सरफेस। किसी भी फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कह सकते हैं। जैसे टेबल की फ्लैट सरफेस है, हमारा फर्श है, फ्लोर है, सीलिंग है, ये सब क्या है? प्लेन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होती है? पॉइंट एक लोकेशन होती है, पर्टिकुलर पॉइंट। ये लोकेशन दे दी हमने। नीडल की टिप है, आलमंड की टिप है, ये सब क्या होते हैं? पॉइंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, पेपर पर एक डॉट लगा देते हैं, ये भी एक पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिसकी लंबाई फिक्स हो, जिसके दोनों एंड्स क्या हो, फिक्स हो, उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन सेगमेंट ए भी है, ठीक है, तो इसको ए बी और इस तरह से बार लगा देंगे। तो ये हमारा लंबाई क्या होगी? फिक्स होगी इसकी। और उसके बाद लाइन सेगमेंट के बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है रे का। रे में क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट वेरिएबल होता है। मतलब एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरा पॉइंट वेरिएबल होगा। ये रे होगी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रे ए से लेकर बी। ये डायरेक्शनल होती है। अगर ए से बी जा रहा है तो ए भी लिखा जाएगा, अगर बी से ए आ रहा है तो बी ए लिखा जाएगा। इस तरह से बी से स्टार्ट होगी, ए पे खत्म होगी, ये बी ए हो गया। तो इस तरह से रे में स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, एक पॉइंट फिक्स नहीं हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे टॉर्च से कोई रोशनी निकल रही है, कोई रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो वो कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता है ना। स्टार्टिंग पॉइंट टॉर्च का है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ है उसका हमें पता नहीं। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? रे। तीसरा होता है लाइन। लाइन के दोनों सिरे फिक्स नहीं होते हैं, इधर फिक्स होता है लाइन। एक स्ट्रेट एक्सटेंशन तो दोनों तरफ चला जाता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो इस तरह की चीज को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ये लाइन, ए लाइन सेगमेंट वेन एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। एक लाइन सेगमेंट में जब इनफाइनाइटली दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो मिलता है लाइन। ये लाइन हो गई हमारी लाइन, ये इस तरह से लिखेंगे। और इसमें आप देखिए ए बी और बी सेम थिंग है, ए बी लिखेगा, बी ए लिखेगा, लाइन ए लिखेगा, ए बी लिखेगा, बी ए लिखेगा, दे आर सेम थिंग्स, इनमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद जो है लाइन हो गया। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या कराएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। जैसे ए बी और सी बी, ये दो लाइंस है, आपस में एक दूसरे को होकर काटती हैं, तो ऐसी लाइन क्या कराएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। इंटरसेक्ट माने होता है काटना, और जो नहीं काटती है, इवन बढ़ाए जाने पर भी कहीं नहीं काटती है, उनके बीच गैप हमेशा एक जैसा रहता है, ये कहीं नहीं काटेंगी। ऐसी लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? सी डी, इनको बोलते हैं पैरेलल, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो दो टाइप की मैंने लाइंस बताई, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो टाइप की लाइंस मैंने बताई, तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट क्या होती है? तीन या उससे ज़्यादा लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास होती है, तो वो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? अगर 3 या उससे ज़्यादा लाइंस हैं, वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, कम से कम 3 होनी चाहिए, क्योंकि 2 होंगी तो इंटरसेक्शन कहलाएंगे, कम से कम 3 होनी चाहिए। तो ऐसी लाइंस जो है, जैसे एक लाइन ए बी ले लिया, एक सी डी ले लिया, एक ई एफ ले लिया, एक जी एच ले लिया, इस तरह की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट के ऊपर काट रही है, तो इस तरह की लाइंस कहलाती है कॉन्करेंट लाइंस। ध्यान रखना इस बात का। और उसके बाद जो है अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है, इसमें लाइन सेगमेंट्स के नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जितनी भी फिगर्स हैं उनमें हमें लाइन सेगमेंट्स के नेम देने हैं। देखिए कैसे लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं। पहला डायग्राम, पहले क्वेश्चन का मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, लेवल ए का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, इसको देखिए। डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है,
ये डी है और ये E। इस तरह का डायग्राम दिया है और ये ज्वाइन किया हुआ है। हमेशा लाइन सेगमेंट्स पूछे कि लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, ये लाइन सेगमेंट में देखा, इसका नाम क्या होगा, ए बी। ऐसे ए से बी तक देखिए ए बी हो गया, ए से सी तक क्या हो गया, ए सी हो गया, ए से डी तक क्या हो गया, ए डी हो गया। ए वाले सारे हो गए। अब डी पे देखिए, डी पे ये वाला हो गया, ए वाला रह गया, डी बी। ठीक है, डी पे दोनों हो गए। डी पे देखिए, डी पे ए बी हो गया और डी बी भी हो गया, बी सी रह गया, बी सी यहाँ पूरा। फिर सी पे देखिए, सी से इधर वाला पूरा हो गया, इधर वाला पूरा हो गया, ये वाला रहेगा सी। तो ये सारे क्या होगा, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। नीचे लिख भी देंगे, इनकी लिस्ट बना के ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। इस पर लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा देंगे। और डी बी, पी सी, सी ई, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम सारे देखते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर बाकी दो पार्ट हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेस। इसमें दोनों बातें हैं क्वेश्चन 2 में। लाइन सेगमेंट का नाम भी लिखना है और रे का नाम भी लिखना है। जैसे कि मैं सेकेंड फिगर इसका भी बना रहा हूँ, इस तरह का फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। और ये है आपका ई एफ पहला वाला, दूसरा वाला जी एच है, तीसरा वाला पी क्यू है। अब देखिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट देखिए, एक तो ये ई जी वाला है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। जी पी, ये भी लाइन सेगमेंट। और अगर इसको पूरा ले लिया जाए यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल, तो इसका नाम क्या रखेंगे आप, ई पी। क्या रखेंगे, ई पी। ये भी एक लाइन सेगमेंट है। फिर पी क्यू, फिर जी एच, ये रे है सर, एरो बनेगा। ये ई एफ, ये रे, तीन रे है, तीन लाइन सेगमेंट है। इनको लिस्ट करके लिख दीजिए। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, ई जी, जी पी और ई पी, ये लाइन सेगमेंट्स हो गए। रेस कौन कौन सी हैं, रेज हो गई ई एफ, जी एच और पी के, ये रे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। बाकी दो पार्ट्स हैं वो आप ऐसे ही सेम देखकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें भी वही करना है, एडवांस फिगर में नेम 4 लाइन सेगमेंट 4 रेज टू इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। तो इसको बनाता हूँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम बनाता हूँ पहले, दो पैटर्न बनेंगे। दो इंटर इस तरह की लाइन से एरो वाला भी, सी डी आ गया, ए डी आ गया, उसके बाद ऊपर से पी क्यू आ गया और आर एस। फोर लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट की बात करें, 4 लाइन सेगमेंट, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। लाइन सेगमेंट पी से लेके आर तक, आर से लेके एस तक, एस से लेके क्यू
4 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स क्योंकि ये पॉइंट हमारे फिक्स है ना, ये वाले पॉइंट्स सारे क्या हैं फिक्स, इनकी गैपिंग क्या होगी बराबर। उसके बाद कहा है 4 रेज, रेज की बात की गई। रेज में हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने पी से स्टार्ट की क्यू तक ये लाइन जा रही है तो पी क्यू एक रे हो गई, पी से जा रहा क्यू तक ये आगे चलता ही जा रहा है तो पी क्यू को एक रे कह सकते हैं, पी बी को एक रे कह सकते हैं। या अगर हम क्यू को फिक्स पॉइंट मान रहे हैं तो हम पी से लेके ए तक भी जा सकते हैं, पी ए ले लीजिए, पी ए रे हो जाएगी, एक आर बी हो जाएगी रे हमारी, क्योंकि एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, एक वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा, एस डी हो जाएगी रे हमारी, एस से डी तक ये रे हो जाएगी, एंड क्यू सी आर से क्यू सी एक पॉइंट फिक्स लेना, एक वेरिएबल पॉइंट लेना, ठीक है। तो रेज हो गई 4, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अभी आप यहाँ देखिए कि इसमें इंटरसेक्टिंग मतलब होता है काटने वाले, तो 2 काटने वाले लाइन सेगमेंट, जैसे अब ये लाइन सेगमेंट करेगी पी क्यू है और पी आर आपस में पी पे काट रहे हैं, तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से लिखेंगे, एक तो लिखेंगे पी आर एंड पी क्यू, पी आर और पी क्यू एक दूसरे को पी पे काट रहे हैं, आप और भी ले सकते हैं, पी क्यू और क्यू एस भी ले सकते हैं जो क्यू पे काट रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में पड़े, जैसे ए पी आर बी चारों एक लाइन पर कोलिनियर हो जाएंगे, तो एनी पॉइंट्स दैट लाई ऑन ए सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये डेफिनेशन लिखेंगे आप, एनी पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। सेकेंड है हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट तो उससे कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो सोचिए अगर मैं इन तीनों को कोलिनियर मानूँ पी आर और बी को, तो इससे कितनी लाइन खींच सकते हैं, आंसर आएगा 1। तो 3 कोलिनियर पॉइंट तो कितनी लाइन खींच सकते हैं, केवल 1। गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी हैं तो उससे कितने लाइन सेगमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा ए बी है, ए से बी है, बी से सी है, तो कितने लाइन सेगमेंट डिटरमाइन होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितने होंगे, एक तो ए बी सेगमेंट हो जाएगा, एक बी सी सेगमेंट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा पूरा ए से लेकर सी तक। तो ये 3 सेगमेंट डिटरमाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए, ए बी आएगा, बी सी आएगा, सी आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में अपने आप कर लेना। क्वेश्चन 6 भी आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी लाइन्स, इसमें 3 लाइनें बनेगी, ए से बी तक बनेगी, बी से सी तक और सी से ए तक, तीनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ 3 लाइन्स, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके कितनी लाइन बना सकते हैं, 3 लाइन्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम देम। नीचे दी गई फिगर पर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट काउंट करना, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे। क्वेश्चन 7 का मैं पार्ट नंबर आपको 3 बता दे रहा हूँ इस तरह से। क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3, इसमें इस तरह का एक डायग्राम आपको दिया गया, इस तरह का एक डायग्राम आपको दिया गया है, इनकी नेमिंग करता हूँ। यहाँ पर ए है, फिर बी और सी यहाँ पे, फिर डी एफ ई, टी एफ ई, ये पॉइंट है। एंड आपको लाइन सेगमेंट काउंट करने कितने होंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें देखिए 1, 2 और 3 लाइन सेगमेंट ये वाले हैं, और 1, 2 और 3 कितने सेगमेंट्स हो गए, 6 हो गए। अगर नाम लिखना चाहें तो आप देखिए, अगर ये ट्रायंगल देखिए मैंने पूरा,
तो ए से कितने लाइन सेगमेंट है, ए बी और ए एफ, ए से 2 लाइन सेगमेंट है। बी से देखिए एक तो बी एफ है और एक बी ए, तो बी ए तो आ चुका है, बी एफ होना चाहिए। सी से दिखाइए, सी से डी आएगा, सी से ई आएगा, सी से डी आएगा और सी से ई आएगा। सी के बाद डी में चलिए, डी से डी ई आ चुका है, डी ई आएगा और डी सी आपका पहले आ चुका है। इसके ई से ई डी आ चुका पहले और ई सी भी पहले आ चुका है और एफ से एफ बी ए आ चुका है और एफ ए बी आ चुका है। 6 लाइन सेगमेंट आपके टोटल बनेंगे। बस आपको क्या करना है, हर पॉइंट से देख लेना है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट पास हो रहे हैं। जैसे ए से 2 पास हो रहे हैं, बी से भी 2 पास हो रहे हैं, सी से भी 2 पास हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। लेकिन अब जो ए से पास हो रहा है वो बी से वाले पास होने में भी आ जाएगा, तो कुछ छोड़ देना है, रिपीटिशन नहीं लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट्स आएंगे। 6 लाइन सेगमेंट्स, 6 लाइन सेगमेंट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम दिया हुआ है, देखिए बनाता हूँ क्या मार्किंग की गई है। इसमें पी है यहाँ पे, एल एम एन क्यू, एल एम एन और क्यू, ये मार्किंग की गई है इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम ट्रू और फॉल्स होता है। एम इज ए पॉइंट ऑन रे एन क्यू, एन क्यू रे है ये, ठीक है। एन क्यू रे पे एम एक पॉइंट है, तो देखिए एन से जो रे स्टार्ट हो रही है और क्यू तक जा रही है, इस पे पॉइंट एम कहाँ पड़ रहा है, ठीक, एन से लेकर क्यू तक है, तो ये आगे जा रही है ना, एम तो पीछे आ रहा है, तो इसका पहला आंसर क्या जाएगा कि एम इस पर नहीं पड़ रहा है, फॉल्स हो जाएगा। पॉइंट जो एम है वो एम क्यू में फॉल नहीं करेगा। सेकंड है, एन इज ए पॉइंट ऑफ एम पी, एम पी, एम पी बनाइए सेकंड पॉइंट में, एम पी एम से शुरू होगा और पी तक जाएगा, एम से शुरू होगा पी तक जाएगा और उसके ऊपर एक पॉइंट एल है हमारा, ये पॉइंट एल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्या है, एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एल एन, लाइन सेगमेंट एल एन है और एल एम एन इसमें तीनों पॉइंट्स लाइन करेंगे, तो एल एम एन तो एल एन का ही जाएगा, एल पी आएगा, एम पी आएगा, एम बी आएगा। तो थर्ड पार्ट में एल एम एन जो लाइन है, एल एम एन पे एल बी पड़ेगा, एम बी पड़ेगा और एम बी पड़ेगा, तो इस तरह से जो है तीनों ट्रू हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है, रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम एल क्यू, एल पी ये रे है इधर, एल क्यू ये दोनों डिफरेंट है, ट्रू हो जाएगा क्योंकि एल पी एक अलग रे है, जो एल से स्टार्ट होकर पी से पास हो रही है वो एल पी हो गई, और जो एल से स्टार्ट होकर क्यू तक जा रही है वो एल क्यू रे हो गई। तो दोनों रे आपस में क्या है, डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट रे हैं और इसमें कहा भी ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पार्ट नंबर में एम इज ए पॉइंट ऑफ एम क्यू, ये हो गया, एल इज ए पॉइंट ऑफ एम पी, ये भी सही हो गया, एम क्यू एल क्यू, ये इसका थर्ड पार्ट एम क्यू, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है और ये फिफ्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट छूट गया, थर्ड पार्ट में कहा गया है, थर्ड पार्ट में एम क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एम क्यू, एम क्यू कौन सा ये है, एम क्यू ये है, तो एम क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट एम है, क्यू है, और इसी पे एम क्यू पढ़ना, आप देखिए अगर एम क्यू किया जाए तो ये रे इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो अल्टीमेटली ये एम क्यू आ गया। टर्मिनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा, दोनों रेस का क्या है, अलग है, तो लिखा है रे एम क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एम क्यू, ये सही है क्योंकि एम क्यू और एम क्यू जो है वैसे तो रेस की डायरेक्शन के हिसाब से सेम रे भी होंगी, लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। इनिशियल पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से जो है ये एम क्यू जो है वो एम क्यू से अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इनके जो भी पार्ट्स बचे उनको आप होमवर्क में करके देख लें।